Growing up in Kinnor, Morang Fort always caught my eyes. I don't know why, but there was something about it that drew me in. बट इतने करीब रहने के बावजूद भी मुझे कभी वहाँ जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब जब मैं YouTube पर कंटेंट बनाने लगा हूँ तो मुझे इसे एक्सप्लोर करने की इच्छा हो रही है। So I want to uncover its secrets, feel its history and share every emotions with you. तो चलिए आपको ले चले इस जर्नी पर टू दी मोरंग फोर्ट, जिससे आपको ऐसा महसूस होगा कि आप मेरे बगल में ही हैं और इस जगह के जादू को महसूस कर रहे हैं। जुले नमस्ते, माय नेम इज़ धीरज एंड वेलकम टू किन्नौर। इस वक्त मैं हूँ मोरंग विलेज में, अ प्लेस ऑफ स्टनिंग ब्यूटी एंड रिच हिस्ट्री। सो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मोरंग फोर्ट, अ सेंचुरियस ओल्ड ट्रेजर इन दी माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज, जो कि काफ़ी मिस्टीरियस और अट्रैक्टिव लगता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। और ये अप्रॉक्स 3600 मीटर की ऊंचाई पर है सी लेवल से, और सतलुज रिवर के लेफ़्ट साइड में सिचुएटेड है। मैक्सिमम टाइम आप लोगों ने स्पीति जाते वक्त इस फोर्ट को ज़रूर देखा होगा और इस फोर्ट ने आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित ज़रूर किया होगा। ये फोर्ट कल्पा विलेज से, विच इज़ क्वाइट फेमस एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहाँ से इसकी दूरी अप्रॉक्स 40 किलोमीटर है। और अगर आप वहाँ से यहाँ आना चाहते हो तो या तो आप टैक्सी बुक कर सकते हो या फिर बस में आ सकते हो। और बस का किराया होगा 80 से 90 रुपये। और अगर आप यहाँ कुछ दिन रुकना भी चाहते हो तो यहाँ पर एक रेस्ट हाउस भी है जहाँ आप रुक सकते हो। उधर का तो ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, बट अगर आप यहाँ पर लोकल से किसी से पूछे तो आपको आइडिया लग जाएगा कितना वहाँ का किराया होगा या फिर क्या सीन है करके। तो अब हम पहुँच गए हैं मोरंग फोर्ट, और कैमरा कैप्चर ही नहीं कर सकता कि कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बट आई विल ट्राई। और पहली चीज़ जिसने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया वो था इस फोर्ट के डोर पर किए गए कलाकृतियाँ। इस किले के पास से जो पैनोरामिक व्यू दिखता है वो बहुत ही अमेजिंग है सतलुज रिवर का। होप सो कि मैं अपने कैमरे में ये खूबसूरत नज़ारा कैद कर पा रहा हूँ, क्योंकि आंखों से तो बहुत ही गजब लग रहा है। एक अच्छा व्यू पॉइंट है और उस तरफ है NH 05 और हमारे पीछे ये रहा किला। बिना किसी मॉडर्न रिसोर्सेज के इस तरीके का काम, वो भी उस टाइम पीरियड में, वाकई काबिल तारीफ़ है। और अगर आप इसके ठीक नीचे खड़े होकर देखें तो सारे स्टोन्स जो इस स्ट्रक्चर में यूज़ किए गए हैं कट इन अ स्ट्रेट लाइन, विच इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट। इस बीम की मोटाई का अंदाज़ा आप मेरे हाथ के से लगा सकते हो कितना मोटा है। और ये एक्चुअली एक ही बीम है जो आगे से आगे तक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। माना जाता है कि ये फोर्ट पांडवास द्वारा द्वापर युग में उनके अज्ञातवास के दौरान बनाया गया था। उसके बाद कई सालों तक ये फोर्ट राजा महाराजाओं के अधीन रहा।
पर अब ये फोर्ट यहाँ के लोकल डायटी के अंडर में है और ये फोर्ट यहाँ के लोकल्स के सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से हमें इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ के लोकल से ही इस बारे में कुछ और जाना जाए, और अगर हमें किसी जगह के बारे में कुछ जानना हो तो लोकल्स से बेटर हमें कोई नहीं बता सकता। लकीली हमें फोर्ट के पास ही श्री नानक सिंह जी मिल गए। दक्षिणा कर देना, ये ऊपर है ना वो जंगल वाला चोटी देखो ऊपर चोटी वहाँ बोलते हैं चोंग चोंग नहीं बोलता है एक दिन। तो वहाँ पर था बोलता है एक चरमंग बोतंग ना मोटा था। तो वो पांडवों ने वहाँ जा देखा, बोलता है कि वो इस पेड़ को गिराएंगे, इस पेड़ को गिरा के जहाँ पर इसका चोटी जाएगा तो वहाँ किला बनेगा। तो वहाँ उस पेड़ को गिराया बोलते, वहाँ उसने पेड़ को गिरा के उसका सिरा जो तो यहाँ आया, ये किला बना हुआ है यहाँ। तब एक ही पेड़ का सारा मटेरियल एक ही पेड़ का बनाया हुआ है, कोई दूसरे पेड़ का एक भी लकड़ नहीं है। फिर उसमें बर्फ भी बड़ा भारी जा रहा आता था। फिर ये जो किला है ना, ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग के अंदर से नीचे से अंडरग्राउंड नीचे खड़ में जाने को रास्ता था बोलते। अब वो कितने साल हो गया, हजारों साल हो गया होना, वो रास्ता बंद हो गया। टापू था ना तभी तो किला बनाया, इधर से भी पानी था उधर से भी पानी था। अब ये दरिया पहले इतना ऊपर था जितना एक पर रुखलिंग नहीं है, ये रुखलिंग और यहाँ हमारा जिनमें मोपा बोलते हैं, और ये बराबर था बोलते हैं। बिल्डिंग रुखलिंग बराबर था, ये दरिया इतना ऊपर था। अब विश्वास करेगा कोई? हो सकता है अगर खोदेंगे तो ऊपर ये लाने से परे वो परे जो लंग है ना, वो जहाँ से जमीनें निकालना बंद किया हुआ है ना, वहाँ रेता भी निकल रहा है, खिच भी निकल रहा है, ये अटंग रूनिंग निकल रहा है। ऊपर देखो ये सुकून से ऊपर भी वो निकल रहा है, अटंग रूनिंग निकल रहा है, रेता निकल रहा है। इसका मतलब इससे साफ जाहिर होता है वाकई ही दरिया इतना ऊपर था। यहाँ का तो हो गया, अब निकलते हैं अपने नेक्स्ट एडवेंचर के लिए। एक्चुअली मोरंग आते वक्त मुझे NH से परे एक गांव में एक काफ़ी खूबसूरत झरना दिखा, तो सोच रहा हूँ वहाँ निकलता हूँ वहाँ के लिए, क्योंकि अभी टाइम है और उसके बाद निकलूँगा शाम को हरिकोंगपियो के लिए। बाकी अभी देखता हूँ गाड़ी कुछ मिलती है तो ठीक है, नहीं तो पद यात्रा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस जर्नी. Don't forget to like, share and subscribe for more travel trails from the heart of majestic Himalayas. Until next time, farewell from Morung Fort, where history meets eternity.